नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। मैं हूं राधेश्याम मेहरा। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं आईटीआर से संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल करते हो उसका वित्तीय वर्ष 2019-20 की रिटर्न जो फाइल है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है और इसका आपको फॉर्म 16 जो है वो जनरेट हो चुका होगा। डीडीयू ने आपको फॉर्म 16 है और फॉर्म 16A जो है वो आपको दे दिया होगा। और 2018-19 वित्तीय वर्ष यानी कि एस्टिमेटेड ईयर अगर बोलें अपन तो एक वर्ष आगे का होता है 2019-20, और इसी प्रकार 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर का है वो 21-22 होगा। तो इसकी जो आपकी रिटर्न्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक आप फाइल कर सकते हो और अभी स्टार्ट हुआ है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर अगर 18-19 की बात करूं तो वो आपका अभी उसकी डेट भी अभी बाकी है, 30 अगस्त है। ठीक है, तो 30 अगस्त तक किसी ने अगर रिटर्न फाइल नहीं की अभी तक तो फाइल करना ज़रूरी है, तो फाइल कर दें। तो इसमें मूलभूत बातें आपको क्या जाननी जरूरी है उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं, और रिटर्न फाइल कैसे करेंगे वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और इस रिटर्न फाइल से संबंधित आपको 2-3 वीडियो हमारी इस सीरीज़ में मिलेंगे जिससे आप पूरी रिटर्न फाइल की जानकारी ले सकें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँगा कि अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ से रजिस्टर होना होता है, और रजिस्टर होने के बाद कुछ प्रोफाइल वगैरह की एंट्री आपको करनी होती है, उसके बाद में आप एंटर करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं क्योंकि आप रिटर्न फाइल करते हो, और ये रिटर्न फाइल आपको बता दूं इसके लिए आपको रिटर्न फाइल के लिए किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप बाई मोबाइल से या फिर बाई लैपटॉप से आप घर बैठे आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। लाइव डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसमें किस किस की छूट किस आधार पे आप ले सकते हो। और एक इसमें ख़ास बात मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि कोरोना महामारी में जो आपने डिडक्शन जो यानी आपकी सैलरी से कटाया था सैलरी पर्सन ने, तो उसमें भी आप छूट ले सकते हो, या किसी ने अगर डोनेट किया हो तो उसकी भी आप छूट ले सकते हो। और साथ में कोरोना महामारी की वजह से जो आपने डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो डिडक्शन करवाए थे उस डिडक्शन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई थी, 31 मई कर दी गई थी। तो 31 मई तक आपने जो डिडक्शन किया था 31 मई कर दी गई थी, वो उसको भी आप बाद में डिडक्शन करें उसको ऐड कर सकते हो। और अभी तक लगभग जो आपके डीडीयूज़ हैं उन्होंने अभी तक 16 नंबर फॉर्म जनरेट कर दिए और आपको दे दिए। आगे अभी तक नहीं दिए तो आप उनसे मांग सकते हो। तो ये सब अब जानेंगे। चलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, और आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो हमारा पहले का वीडियो देखिए रजिस्टर्ड कैसे होते वो। तो ये हम जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यूज़र आईडी जो आपने बनाए हैं, यूज़र आईडी आपका हमेशा पैन कार्ड होता है, पासवर्ड आपने जो बनाए हैं वो, और नीचे कैप्चा, और कैप्चा के बाद में नीचे विजुअली इम्पेयर्ड कोई पर्सन अगर होता है तो उसके लिए OTP से संबंधित इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं कैप्चा। ठीक है दोस्तों, अब जब आप लॉगिन हो चुके हो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके नेम वगैरह और लास्ट लॉगिन आपने कब किया वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। लॉग आउट का ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये इसमें आइडियल टाइम यहाँ पर चलता रहता है। तो लगभग इतने टाइम के बाद में आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे। और यहाँ आपको जो दिखाई देना है फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स और व्यू रिटर्न्स, तो पुरानी अगर आप रिटर्न देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और अगर आप न्यू रिटर्न के बारे में अगर बात कर रहे हो यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है या आपने पिछली रिटर्न नहीं भरी तो यहाँ इसमें आप फिलिंग करेंगे तो पुरानी रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अपन रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसके लिए 26 AS फॉर्म से आपको मैच करना है। और 26 AS फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आपके पैन नंबर से जितने भी आपका TDS कटौती होती है, चाहे आपको वो सैलरी से हो रही हो और चाहे अदर कटौती कहीं और से आपका TDS कट रहा हो, टैक्स कट रहा हो, तो वो TDS आपका जमा 26 AS के अंदर एक साथ हो जाता है। और फॉर्म 16 जो होता है वो आपका फॉर्म 16 या 16A जो होता है वो आपको DDO जनरेट करता है, यानी कि आपका हरण वितरण अधिकारी या आपका ऑथराइज्ड को अधिकारी होगा वो आपको जनरेट करता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों माई अकाउंट के अंदर जाना है। जैसे ही माई अकाउंट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार के आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, माई CAR सब ये दिखाई देगा।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है व्यू, इसको आपको देखना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको लिंक कर देगा जो है TDS की, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ एक बार। इसके बाद में आपको कंफर्म करना है, कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पर आएगा और इस डिक्लेरेशन को आपको कंफर्म कर देना है, क्योंकि दूसरी लिंक पे आपको ले जाएगा। तो ये TDS से CPC साइट गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स की दूसरी साइट है जिस पे जनरेट होते हैं 16 नंबर फॉर्म और 26 CS फॉर्म, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ आने के बाद में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि प्लीज़ इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म 16 और 16A और डिडक्टर डाउनलोड बाई फ्रॉम ट्रेस। 16 और 16 यानी यहाँ से आप कर सकते हो, तो वो डिडक्टर कर सकता है, आप नहीं कर सकते, जो टैक्स डिडक्टर होता है वो। और यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। जैसे ही प्रोसीड कर दोगे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, और ऊपर कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इन ऑप्शन को आपको रजिस्टर होना होता है, तो यहाँ पर ट्रेस पे रजिस्टर होना है, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए दो, ये जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, इस पर आप 26 CS और नीचे वेरीफाई, तो इस ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है 26 CS पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, और ये आपको टैक्स एक्ट के तहत ये दिखाई देगा। यहाँ असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो यानी कि मैं अभी करंटली देख रहा हूँ, करंटली देखता हूँ तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर है और इसका असेसमेंट ईयर 20-21 है, तो 20-21 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ आप क्या करेंगे, HTML पे क्लिक कर देंगे। HTML पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। व्यू बटन पे क्लिक कर, जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये है, ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट एज ए PDF, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। PDF पे जैसे ही क्लिक करो तो इस प्रकार से PDF बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड के बाद में आपको PDF के अंदर जो 26 CS फॉर्म दिखाई देगा, इसके बारे में अपन अभी इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट टैक्स मैसेज देखो तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एड्रेस दिखाई देगा, और ऊपर फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ आपको जितने भी आपका TDS जो कटा है, टैक्स डिडक्टर जिन्होंने काटा है, उनका नाम आ जाएगा। जिस प्रकार से मेरे 2 टैक्स डिडक्टर हो गए, एक तो मैं खुद हो गया और दूसरा मेरा जो पुराना स्कूल है उसका CBO हो गया, यानी और उन्होंने कितना टैक्स काटा, और ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नीचे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और पुराना जो आपका पिछले साल का जो टैक्स असेसमेंट ईयर पुराना है, उसका जो कटा था, वो आपका रिफ़ंड वगैरह हो, उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई दे, कितना रिफ़ंड हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और ये कुछ डिटेल्स है। अब चलिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ये आपका फॉर्म जो 26 CS है, ये डाउनलोड हुआ, ये आप देखिए। इसमें आपको ये बता दूँ कि 26 CS के अंदर इस प्रकार से जनरेट हो गया। तो यहाँ आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये 192, यानी कि सैलरी पर्सन के लिए होता है 192। और ये आपका दिखाई दे रहा है कि कितना टैक्स कब कटा, TDS कटा, वो आपको टैक्स डिडक्टर के माध्यम से वो आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें ये सारे फॉर्म होंगे, वो जो पुराना मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो सब इसमें हो जाएगा। इसके 26 CS का और 16 फॉर्म का मतलब यही होता है दोस्तों। 26 CS के अंदर जितने भी आपकी इस पैन नंबर से कटौतियाँ होगी, ये सब कटौतियाँ यहाँ पर आपको एक साथ एग्जाई होकर दिखाई देगी। और ये आपको मैच खानी ज़रूरी है 16 नंबर फॉर्म से, क्यों 16 नंबर फॉर्म जो होता है वो ट्रेस के माध्यम से मोस्टली जो जनरेट करते हैं। कुछ जो CAs क्या होते हैं वो अपने खुद का सॉफ्टवेयर तैयार करके कर देते हैं 16 नंबर फॉर्म, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी आपको ट्रेस के माध्यम से जो 16 नंबर फॉर्म जनरेट होना ज़रूरी होता है। तो ये है, इसमें आपका सैलरी पर्सन 192 के लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब आपने चेक कर लिया, उसके बाद में दोबारा हम इनकम टैक्स की साइट पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम दोबारा उस साइट पे आ गए। यहाँ आने के बाद में आपको रिटर्न फाइल कैसे करनी होती है उसके बारे में मैं थोड़ा आज बताऊँगा। पूरा प्रोसेस अगली बार आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। आप जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, एक तो फॉर्म 16A या 16 जो आपको DDU जनरेट करता है वो, दूसरा 26 CS जो आपके पास है वो, तीसरी जितनी भी आपकी डिडक्शन हो गई उस डिडक्शन की कटौतियाँ जो है वो, चौथा आपका अगर कोरोना फंड में आपने पैसा कोई जमा कराया है या आपकी सैलरी से कटा है तो वो, और साथ में आपका जितना भी HRA डिडक्शन वगैरह जो है वो आपकी सारी स्लिप एक साथ में एग्जाई करके रखें। आपको लाइव डेमो में बताऊंगा। चलिए अब आपको मैं शॉर्टली एक बार बताता हूँ क्या क्या आवश्यकता और कहाँ क्या करना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें जो आपको रिटर्न फाइल वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो प्रोसेस होने के बाद इस प्रकार आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ये पैन नंबर आपको दिखाई दे जाएगा,
यहाँ आप असेसमेंट ईयर जो दिखाई दे रहा है वो असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ITR फॉर्म ये आप ध्यान दें थोड़ा सा, ITR 1 किसके लिए होता है? ITR 1 इंडिविजुअल के लिए होता है, व्यक्तिगत ITR होता है, जिसको सरल बोलते हैं अपन, सरल फॉर्म। तो यानी कि इसका इस भाषा के अंदर सरल बोलते हैं, सरल फॉर्म। तो इसमें आपका ITR 1 है। और ये ध्यान रखना है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं मोस्टली इनके लिए होता है 50 लाख तक की सैलरी जो पे मतलब जो लेता है उसके लिए ये होता है। तो मोस्टली या अपन मान सकते हैं कि इन 90% लोगों के लिए फॉर्म फिलअप होता है। और इसमें आप ओरिजिनल रिटर्न करेंगे और यहाँ पर आप सबमिशन मोड के अंदर अपलोड ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले से आपको इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार करना होता है। और ये ऑनलाइन आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन सबमिट वाला ऑप्शन दबा देता हूँ। नीचे कुछ ऑप्शंस आपको जो दे रखा है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपको कुछ एड्रेस आधार से मैच करना चाहिए, ईमेल एड्रेस, और ये सब चीज़ें आपको जिस 26 ES जो जो आपको आवश्यकता है वो ये यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ फिर नीचे आपके जो पहले से आपने रिटर्न फाइल कर रखी है उसके आपको अकाउंट नंबर शो होगा। आप किस अकाउंट से इसको मतलब रिफ़ंड करना चाहोगे, जो टैक्स आपका क्रेडिट होगा, तो उस पर आपको टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पर फिर कंटिन्यू हो जाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू होंगे तो अगले पेज पे आप इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि प्लीज़ चेक प्री फिल्ड डाटा बिफोर सबमिटिंग फॉर्म। तो इस पे आपको एग्री होना है। एग्री होने के बाद में यहाँ पर होना है कंटिन्यू। तो दोस्तों ये आपका सहज फॉर्म जिसको मैं बता रहा था वो आपको ITR 1 खुल चुका है, सहज इंडियन फॉर्म। यानी कि ये आपके NRI के लिए नहीं भरा जाता, केवल इंडियंस और सैलरीड पर्सन के लिए। तो इसमें आप कुछ ऑप्शंस है। ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसको भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आधार और आपका जो ये पैन नंबर है, दोनों में आपका जो डाटा है वो ये होना चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एग्जिस्ट होना चाहिए। फिर पार्ट 1 में आप जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम्स है, आपके डाटा है, आपकी ईमेल एड्रेस है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में इसको डाटा को आप है ना यहाँ पर सेव भी कर सकते हो, सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, और प्रीव्यू एंड सबमिट भी कर सकते हो। तो या फिर नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये अगली बार अपन ऑन लाइव में आपको पूरा मैं दिखाऊंगा। अभी आप सीधा समझ ले कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। यहाँ जो है दोस्तों ग्रॉस सैलरी जो होती है वो आपको फॉर्म 16 के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म 16 छपा है। ये फॉर्म 16 जो जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है ये आइटम यहाँ पर आपको सबमिट करते जाना है, लिखते जाना है सैलरी पर, ये सेक्शन 16 फॉर्म में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ जो है एग्जाम्पशन का है कुछ, जैसे कि आपने मान लो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सैलरी एरिया से संबंधित कुछ होता है या एक्स्ट्रा कुछ है वो आपके, अब सैलरी पर्सन की डिडक्शन वगैरह है तो वो यहाँ पर होगा। B के अंदर आपको ग्रोस टैक्स पेड वाला होगा। और इनकम फॉर अदर सोर्स, यानी कि सैलरी के अलावा अगर अदर कोई इनकम है वो यहाँ पर आप शो कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अगली बार जब लाइव अपन करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ये 80C के अंदर क्या क्या डिडक्शन है, ये सारे डिडक्शन यहाँ पर आपको जो फॉर्म 16 में आपने आपके DDO ने जो आपको जारी करके दिए वो यहाँ पर आपको करना है। और यहाँ कंपटीशन टैक्सेबल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट में चले जाना है। तो तीसरा जो आपका जो अपन आएंगे तीसरी बिंदु पे, चौथे बिंदु पे, वो टैक्स डिटेल आएगी। टैक्स डिटेल के अंदर पूरा ये डिटेल आ जाएगी कि क्या क्या टैक्स आपने, किस राशि पे आपका टैक्स कटा हो, पूरा का पूरा फॉर्म 16 जब जनरेट होता है तो कुछ इसमें एंट्रियाँ ऑटोमेटिक आ जाती है अगर आपके DDO ने जनरेट कर दिया है तो ये आपका CA या DDA जो भी आप करते हो तो 16 के अंदर जो है इशूड बाई एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और फॉर्म 16A जो है इशूड बाई डिडक्टर्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स आपका जो है नियोक्ता हो गया, और ये कोई डिडक्टर अदर सोर्स के थ्रू है तो इसमें आपको 16A के अंदर आता है। ठीक है। तो ये आपको TDS यहाँ पर आपको पूरा पूरा इस प्रकार से प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ शो हो जाएगा। फिर आप आएंगे टैक्स एंड टैक्स पेड एंड इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको ये जैसे आप इसमें फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस पर अकाउंट नंबर जो आपका है पहले वाला वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए। इसके अलावा अगर कोई और अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आपको सबमिट करते हुए और आगे बढ़ना है शेड्यूल DI के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर। इसमें जैसे आप आओगे तो ये आपको इस प्रकार से जो है एंट्रियाँ आपको दिखाई दे रही है। तो ये आपकी एंट्रियाँ यहाँ पर आपको ज़रूरी हो वो एंट्री आपको। ठीक है। उसके बाद 80D
80D में आपको योर फैमिली मेम्बर से सीनियर सिटीज़न वगैरह ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस या आपने जो भी करा रखा है वो आपको एंट्रियाँ करनी है। और फिर आपकी ये जो काम का है 80G वाला जो मैं आपको पहले बता रहा था, 80G के अंदर क्या क्या एंट्रियाँ होंगी, इसमें कोरोना फंड वाली एंट्रियाँ या कोरोना फंड की जो 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, इसमें जारी कर दिया है PM केयर फंड के अंदर, या फिर आपने CM केयर फंड में आपने जो भी पैसा जमा कराया 100% कटौती होगी। इसके अलावा 80G के अंदर अगर कोई आप डिडक्शन कराए तो उसका 50% होगा। तो 100 जैसे 100% वाला डिडक्शन का है इसका यहाँ पर इसमें ऐड होगा, कौन मतलब किसको आपने डोनेट किया वो पूरा अपन लाइव में जान लेंगे। और ये 50% वाला है जो 50% लिमिट वाला है, तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या आप अगर इस प्रकार की रसीदें तो आप अपने पास से इकट्ठी कर लेंगे। इसके बाद में शेड्यूल लास्ट में ये आपका आ जाएगा जो है GGA, तो ये आपके किसी प्रकार के मतलब काम का नहीं है। डोनेशंस साइंटिस्ट रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई आपने डोनेशन इस क्षेत्र में किया हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप लास्ट में जैसे सेव करते जाएंगे और लास्ट में प्रीव्यू देख के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगली बार जब मैं लाइव 1-2 दिन के अंदर आपको बताऊंगा तो तब आपको दोस्तों इसको तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो तैयार रखने हैं और अपन लाइव इस डेमो में सीख लेंगे। आज हम 26 AS के बारे में सीख लिया और साथ में आपको रिटर्न ऑनलाइन कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने वो सब आपको तैयार रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।